ओके, आज हमारा ट्रेडिशनल हैंड की डिज़ाइन का टॉपिक है। ठीक है, ट्रेडिशनल में आप एलिफेंट, पीकॉक, पैरट वो सारी चीज़ें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। बाकी की सारी हमारी बेसिक जो चीज़ें होती है वो इंक्लूड होगी। ट्रेडिशनल मतलब हमारे यहाँ पे साइडर मेहंदी बोला जाता है। ठीक है, ब्राइडल और साइडर मेहंदी जो होती है वो यहाँ पे हमारे यहाँ पे बोला जाता है गुजराती में साइडर मेहंदी, हमारी भाषा में, क्लास की भाषा में ट्रेडिशनल मेहंदी। ठीक है, तो इसमें केरी का शेप, झुमका, लोटस, एलिफेंट, पीकॉक वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। हम यहाँ पर आज सीखने वाले हैं सिर्फ जो अभी तक हमने सीखा हुआ है। अभी हमारा हैंड, पीकॉक, पैरट वो सारी चीज़ें बाकी है, एलिफेंट मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है ऊपर की, यहाँ से बेल्ट से पूरा हैंड यहाँ से आएगा। ट्रेडिशनल मेहंदी किसी को लगानी हो तो पाम के ऊपर से 4 फिंगर से ऐसे मापा जाता है। 4 फिंगर के हिसाब से हम यहाँ से उसके चार्जेस ले सकते हैं। ठीक है, आया सभी को समझ में? स्टार्टिंग में स्टार्टअप वर्क किया जाता है, जो कि आप एलिफेंट से, पीकॉक, लोटस वो सारी चीज़ों से आप अपना स्टार्टअप वर्क कर सकते हो। पहले हमें यहाँ पर जितना स्टार्टअप हमारा रखना है उस हिसाब से यहाँ पे लाइन खींच लेनी है। ये 4 फिंगर है, यहाँ से 4 फिंगर, तो कलाई के ऊपर से 8 फिंगर हमारा जाएगा। ठीक है, ये सारा। अब यहाँ पर हमें 4 फिंगर के हिसाब से बेल्ट लेना है, तभी जाके हमारा स्टार्टअप यहाँ पे होगा। यहाँ पर हमें मार्किंग लाइन करनी है 4 फिंगर के हिसाब से। 4 फिंगर ऊपर रखेंगे और 4 फिंगर नीचे की साइड में गैप छोड़ेंगे, और ये हमारा मार्किंग लाइन। इसके ऊपर हमें जाना है स्टार्टअप वर्क में। यहाँ से हमारा स्टार्टअप वर्क करना है, जो कोई कुछ भी आप लेना चाहो, एलिफेंट, पीकॉक, पैरट, लोटस, कुछ भी। यहाँ पे हम सेंटर में लोटस की डिज़ाइन ले रहे हैं। बड़ा सा लोटस यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। डन। यहाँ पे लोटस आप बेसिक ले सकते हो। जितनी पैटर्न हमने यहाँ पे सीखी हुई है लोटस की, उसमें से सारी चीज़ें आप यहाँ पे ले सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉप्स की पैटर्न। स्टार्टिंग करने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। स्पीड आपकी, जहाँ पे आप मेहंदी स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पर स्पीड नहीं बढ़ानी है। स्टार्टिंग एकदम आराम से करना है, उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। जहाँ से मेहंदी स्टार्ट करनी हो वहाँ से एकदम आराम से, कितना गैप छोड़ना है, कितना मेहंदी हमारी यहाँ पे 4 फिंगर के हिसाब से कौन सा बेल्ट आएगा, वो सब आप मार्किंग करके फिर अपनी मेहंदी हमें स्टार्ट करनी है। चाहे पेपर में कर रहे हो, चाहे रियल हैंड में कर रहे हो। अभी यहाँ से अलग जो हम पत्तियों की पैटर्न ले रहे थे, वो लोटस यहाँ पे हम बना रहे हो। सेम टू सेम लीव्स की पैटर्न आएगी। ड्रॉप्स के साथ टच नहीं की है, देखो
गैप छोड़ा हुआ है। वापस यहाँ पर हाफ पैटर्न पे जो भी सारी चीज़ें सीखी हुई है वही चीज़ें यहाँ पे हमें करनी है। जहाँ पे हमें मेज़रमेंट लेना है वहाँ पर हम मार्किंग लाइन का यूज़ करेंगे। ऊपर से ज़्यादा ब्रॉड रखा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर ऐसे दो दो लाइन करके वाई की पैटर्न क्रिएट करेंगे। दो लाइन ऐसे कर्व शेप में और यहाँ से दो लाइन इसको जॉइंट करनी है इस तरह से। ठीक है, तो क्या होगा कि पूरी जो ड्रॉप्स है हमारी बड़ी साइज़ में वो हमें पूरा डार्क नहीं करना पड़ेगा, उसमें अलग से पैटर्न क्रिएट हो जाएगी। अभी यहाँ से हमें इसको थोड़ा सा एडवांस करने के लिए ऐसे यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। जैसे हमारी पैटर्न है उसी तरह से हमें बॉक्स की डिज़ाइन लेनी है। सॉरी, यहाँ दोनों का जो कॉर्नर है ना उस डिज़ाइन के हिसाब से करना है। ठीक है, अब इसके ऊपर वापस से यहाँ पर पान की पैटर्न सेंटर एरिया में यहाँ से भी हमारा गैप छूट रहा है तो हम इस तरह से ले लेंगे। राउंड सर्कल नीचे से। ठीक है, अभी इसको पूरा ही लोटस हमारा डार्क करना है। जो बॉक्स की डिज़ाइन बनाई है वो पूरी लोटस की पैटर्न, पान की पैटर्न, वो सारी चीज़ें डार्क करनी है। ठीक है, अभी मैं यहाँ से एक लाइन ले रही हूँ और एक लाइन का पैटर्न यहाँ से ले रही हूँ। ये एरिया हमें डार्क करना है। तो डार्क करने से पहले आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, लोटस भी डार्क है, साइड का बेल्ट भी डार्क रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लोटस की पैटर्न है उसको ऐसे कवर करेंगे। जितना एरिया हमारा बेल्ट की साइज़ के हिसाब से है वो वाला पहले ऐसे कवर कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद आपका कोई भी वर्क मिक्स नहीं होगा।
यहाँ से ये पैटर्न डार्क रहेगी, पूरा जैसे मैंने लोटस बताया वैसे लोटस भी डार्क करना है। अभी यहाँ से हम अलग से पैटर्न क्रिएट करेंगे, लाइन पूरी पैटर्न को अलग निकालेंगे ऐसे। दो लाइन, स्कैलप की पैटर्न, अभी ये पूरा वर्क हमारा जो स्टार्टअप का वर्क है वो हमने डार्क कर दिया है, ठीक है। तो अभी सेंटर में डायरेक्टली आप या तो डार्क वर्क नहीं ले सकते, ऊपर हमारा 4 फिंगर के हिसाब से बेल्ट हुआ, तो यहाँ से आप डायरेक्टली बेल्ट भी बड़ा वाला बेल्ट भी नहीं ले सकते। यहाँ पे हमें लेना है कोई भी बॉर्डर लाइन। कल जो हमने बॉर्डर लाइन सीखी हुई है उसमें से आप बेसिक मतलब डार्क नहीं करना है, लाइट वाली कोई भी पैटर्न आप यहाँ पे ले सकते हो। जितनी आपकी बॉर्डर है उस हिसाब से यहाँ पे गैप छोड़ेंगे और ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है डार्क वर्क के बाद आपकी लाइट बॉर्डर होनी चाहिए पूरी। अगर यहाँ पे बेल्ट भी हमने डार्क किया हुआ है, यहाँ पे स्टार्टअप वर्क, अभी वापस से आप डार्क वर्क कर दोगे तो यहाँ पे वापस से क्या करोगे, यहाँ पे लाइट आएगा, गैप रहेगा ये वाला 1 फिंगर के हिसाब से है, ठीक है। फिर यहाँ पे पूरा बेल्ट आएगा कलाई तक, तो वो हमें थोड़ा सा डार्कनेस उसको देनी है, ठीक है। मैं नीचे से ये वाली शेडिंग करने की हमने लास्ट से दूसरे पॉइंट पे जो सीखी थी वो बॉर्डर यहाँ पे ले रही हूँ। ओके, इसके अंदर रहेगी शेडिंग।
साथ में कर रहे हो सभी लोग? ओके। जो भी चीज़ समझ में ना आए तो मुझे बोलना, मैं वापस से दोबारा साइड में दिखा दूँगी, ठीक है? सारी चीज़ें वही ले रही हूँ जो हमने अभी तक सीखी हुई है, बट कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो मुझे बोल देना। साइड का एरिया डार्क, वापस यहाँ से लाइन, वापस यहाँ से स्कैलप की डिज़ाइन, यहाँ पर राउंड सर्कल स्कैलप को टच करके, क्योंकि बॉर्डर और बेल्ट उसके बीच में भी हमें गैप छोड़ना है, तो यहाँ पे छोटी सी बॉर्डर ले लेंगे। वापस स्कैलप को टच करते हुए, सॉरी राउंड को टच करते हुए स्कैलप की डिज़ाइन। एक सर्कल को छोड़कर एक सर्कल के बीच में डॉट, वापस यहाँ से इसे डार्क करेंगे। सिंगल बो लाइन, एकदम नज़दीक नज़दीक सारी डिज़ाइन बनानी है, तभी जाके लाइन में ज़्यादा गैप नहीं छोड़ना है और बड़ी बड़ी डिज़ाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं करनी है। यहाँ पे हमने स्टार्टअप बड़ा किया क्योंकि हमें
स्टार्टअप हमेशा दिखाना होता है। फिर उसके बाद बॉर्डर एकदम बारीक बॉर्डर करनी है, कोई भी वर्क करो वो बारीक करना है। अब जो फिगर लोगे, फिगर में एलिफेंट आता है, पीकॉक आता है, पैरॉट, वो सारे फिगर्स में आते हैं। तो वो हमें बड़ा दिखाना होता है, तो वो हमें बड़ी साइज़ लेनी है। उसके अंदर जो हम पैटर्न क्रिएट करेंगे वो हमें बारीक लेनी है। डन हो गया इतना। अभी लास्ट यहाँ पे कलाई पे लाइन, लास्ट में स्कैलप की डिज़ाइन यहाँ से लूँगी। अभी हमने ऊपर से 2 बॉर्डर बनाई है, तो सब कुछ एकदम सीधा सीधा लेके नहीं आना है। नीचे से वापस यहाँ पे बॉक्स की तरह पैटर्न क्रिएट करेंगे एकदम सेंटर में। ये वाला सेंटर यहाँ पे देखना है। ठीक है, सेंटर एरिया में हम झूमर की डिज़ाइन ले सकते हैं। लोटस ऊपर हमने ऑलरेडी कर दिया है, वरना यहाँ पे लोटस की डिज़ाइन भी ले सकते हैं। एलिफेंट, बेबी एलिफेंट जो मैंने सिखाया है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम झूमर की पैटर्न डिज़ाइन करने वाले हैं। एकदम सेंटर में ऐसे लाइन, यहाँ से एकदम से ब्रॉड करके झूमर का पैटर्न इस तरह से क्रिएट करेंगे। दोनों साइड से इस तरह से कर्व शेप, और नीचे की साइड इस तरह से आना है। ट्रायंगल का शेप देना है, बट क्रॉस होना चाहिए, मतलब कर्व शेप होना चाहिए, एकदम सीधा नहीं। ठीक है, अभी यहाँ से ऐसे टर्न करते हुए डिज़ाइन क्रिएट करनी है। 2 कर्व शेप में लाइन, नीचे से स्कैलप की डिज़ाइन, सारी डिज़ाइन बारीक रखनी है। वापिस हार्ट वाली पैटर्न, हार्ट के नीचे से डार्क लाइन। यहाँ पे ऊपर जो हमने राउंड वाली डिज़ाइन की है वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। वापिस से 2 लाइन आएगी ऐसे सिंगल वाली, सॉरी 3 लाइन आएगी। लास्ट तक यहाँ पे ऐसे कंप्लीट करना है। वापिस यहाँ पे लास्ट में स्कैलप की डिज़ाइन। ऊपर वाला जो कर्व शेप किया था उसे हमें डार्क करना है।
यहाँ पर ऐसा छोटा सा लीव्स की पैटर्न और साइड से ऐसे डॉट। ठीक है, अभी इसके साइड यहाँ पर भी आप एक डॉट रख सकते हो, प्लेन जैसा दिख रहा है तो। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों साइड जो किया हुआ है वो सेम टू सेम वर्क करना है। मैं एक साइड आपको करके दिखा रही हूँ। ये वाली पैटर्न और ये वाली पैटर्न दोनों सेम रहेगी। मैं यहाँ पे आपको एक साइड करके दिखा रही हूँ। ये वाली जो डबल लाइन की थी वो डार्क कर देनी है, फिर उसके बाद 2 लाइन में सिंगल लाइन ऐसे स्ट्रेट, वापस से स्कैलप की डिज़ाइन, अभी यहाँ पे आप डबल लाइन में भी स्केलअप कर सकते हो, सिंगल लाइन में भी ले सकते हो। साइड में जो जगह बची हुई है बॉक्स की डिज़ाइन, वहाँ पर आप स्पाइरल और स्केलअप ये दोनों पैटर्न साथ में ले सकते हो। चेक्स बॉक्स की डिज़ाइन ले सकते हो, ओनली फॉर स्पाइरल की पैटर्न बना सकते हो, और इस तरह से हम चेक्स बॉक्स की डिज़ाइन भी आप यहाँ पे बना सकते हो, जो कल मैंने लास्ट में सिखाई थी वो। छोटी सी जगह बची हुई है तो यहाँ पे हम बड़ी पैटर्न नहीं ड्रॉ करते, एकदम बारीक वाली जो डिज़ाइन आती है वही ड्रॉ करना है। तो इसलिए आप यहाँ पर स्कैलप की मदद से कर सकते हो, स्पाइरल और स्कैलप कर सकते हो, जिग से चेक्स बॉक्स की डिज़ाइन बना सकते हो, सिंपल वाले चेक्स बॉक्स की डिज़ाइन बना सकते हो जो मैंने सिखाई हुई है, डॉट वाली, ऊपर डॉट वाली, वो सारी डिज़ाइन आप एक सेकेंड, सी शेप के अंदर हमें डॉट रखना है। सी शेप करते टाइम, सीखते टाइम एकदम आराम से सीखना है। उसके बाद आपको जब रिपीट प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो याद रह जाएगा, तो उसके बाद आप हर जगह यही वाली डिज़ाइन यूज़ करोगे। कोई भी डिज़ाइन याद नहीं आती है तो चलो सी शेप कर दिया। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ सभी ऑर्डर में। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे डॉट रखना है, जितनी साइज़ में हमारा सी शेप है उस हिसाब से एकदम सेंटर वाला एरिया लेना है, और चारों तरफ से इक्वल जगह भी बचनी चाहिए। कोई भी कॉर्नर ऐसे खाली नहीं छोड़ना है, इस तरह से। ठीक है, फिर ये नीचे वाली लाइन डार्क करनी है। यहाँ पर मैं वापस से स्कैलप की डिज़ाइन ले रही हूँ। ये डिज़ाइन तो ट्रेडिशनल डिज़ाइन अरेबिक से भी एकदम सिंपल होती है, जल्दी फिनिश हो जाती है। हमें जब एलिफेंट और पीकॉक वाली डिज़ाइन बनानी होती है तब भी ऐसा होता है। लोटस हमने बनाया वैसे ही हमारा पूरा एरिया कवर हो जाता है फिगर से, मतलब एलिफेंट आप बनाओ तो हाफ से ज़्यादा आपका एरिया जो है, जितनी साइज़ में आप बनाओगे वो पूरा कवर हो जाएगा हैंड में। चलो यहाँ से ऐसे टर्न करते हुए लेंगे, जहाँ पर वाइन्स की पैटर्न है उसके ऊपर फ्लावर की पैटर्न आएगी।
ऐसे यू शेप में करना है ब्रॉड, जैसे हमने ऊपर वाली बॉर्डर में डिज़ाइन लिए थी वैसे ये वाली डिज़ाइन आपको फ्लावर में बनानी है। अभी यहाँ से एकदम से ऐसे राउंड, यहाँ से ऐसे वेव लाइन डबल पैटर्न में ऐसा फ्लावर आपको ड्रॉ करना है। यहाँ से लोटस की ड्रॉप्स, सिर्फ सेंटर वाली ड्रॉप्स, वापस यहाँ से वाइन्स की पैटर्न, ऐसे यहाँ से पूरी डिज़ाइन ऐसे टर्न करते हुए आएगी, इस बात का ध्यान देना है। ओए फूल है यहाँ से वापस से लाइन करनी है डबल, और लोटस की पैटर्न। आई ना भूल गयो तो वापस से यहाँ से वाइन्स की पैटर्न, राउंड सर्कल, હું કર્યું यहाँ से ऐसे 2 पान की पैटर्न ले लेंगे, 3 पान की बंच, वापस यहाँ पर राउंड सर्कल। ठीक है, अभी ये सारी डिज़ाइन जैसे यहाँ पे हमने बिठाई है वैसे सेम सामने की साइड से बिठानी है। मोटा बंद राखवाना छे। सेम पैटर्न आएगी सारी।
यहाँ पर ज़्यादा जगह है तो मैं वापस से यहाँ पे पान की पैटर्न इस तरह से ले रही हूँ। अभी क्या करेंगे, जो डिज़ाइन है उसी तरह से हमें यहाँ पे डार्क करना है। सारी डिज़ाइन को ऐसे कवर करेंगे। ओके, जैसे डिज़ाइन हम कवर करते हैं वैसे ही पहले कवर कर लेना है और उसके बाद बाकी का एरिया डार्क करेंगे और एकदम आराम से करना है, डिज़ाइन को बिगड़ने नहीं देना है। ठीक है, इस तरह से पूरी पैटर्न को डार्क करना है। अभी यहाँ से एकदम से टर्न करते हुए ऐसे पैटर्न लेनी है, दोनों साइड से सेम आएगी। पहले यहाँ पे थंब को कंप्लीट कर लेंगे, जैसे क्रॉस लाइन थंब पे होती है वैसे। ठीक है, अभी यहाँ से लाइन लेंगे और ये टच होगी यहाँ पे थंब पे। इस तरह से डिज़ाइन करनी है। पहले यहाँ पे कोई भी चेक्स बॉक्स की डिज़ाइन ले लेनी है। यहाँ पे डार्क वर्क है तो यहाँ पे जो लाइट वाली पैटर्न होती है वो लेंगे।
मैं यहाँ पे ये वाली डिज़ाइन लूँगी। जो हमने चेक्स बॉक्स में सीखी हुई है। ठीक है, अभी उसकी बाहर की साइड से हमें वर्क करना है। तो यहाँ पे हमने चेक्स बॉक्स किया हुआ है, तो ये लाइन हमारी डार्क आएगी। उसके बाद वापस से हमें 2 लाइन और क्रिएट करनी है। सेम यहाँ पे वैसे ही, और यहाँ पे हमने चेक्स बॉक्स में जो डिज़ाइन ली हुई है वही डिज़ाइन आपको सामने की साइड से लेनी है। अगर अलग करना चाहो तो भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको सेम पैटर्न लेनी है। यहाँ पे दोनों ही साइड में सेम टू सेम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, 4 लाइन दोनों साइड से। फिर यहाँ पे लास्ट लाइन पर स्कैलप की डिज़ाइन। ये फर्स्ट वाली जो चेक्स बॉक्स को टच हो रही है वो लाइन डार्क करनी है। वापस यहाँ पे हार्ट वाली पैटर्न आप यू शेप में भी ले सकते हो। वापस डार्क लाइन, वापस 2 लाइन सिंगल,
लास्ट लाइन पर वापस से स्कैलप की डिज़ाइन। તેનો વિડીયો કરશે અહીંયા સ્ટૂલ ઉપર ચડીને તે ઉતારી દીધું ને ઉતારી एक सेकंड सभी के कैमरा ऑन करो। सभी लोग अपने कैमरा ऑन करो। वर्क को कंटिन्यू रखो और सभी लोग प्लीज़ कैमरा ऑन कीजिए। सभी लोग वापिस से यहाँ से राउंड ऐसे लेना है। राउंड सर्कल के अंदर हम स्कैलप और स्पाइरल की पैटर्न ले सकते हैं। ओनली फॉर राउंड सर्कल और स्कैलप की डिज़ाइन ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे राउंड सर्कल और 2 लाइन में स्कैलप की डिज़ाइन ले रही हूँ। राउंड सर्कल को वापस से ऐसे डिलीट थी હું આવી ગયા એવી જ નહીં। राउंड सर्कल जो करेंगे वो इक्वल साइज में रहेगा और इस तरह से पूरा कंप्लीट होने के बाद वापस इसके ऊपर हमें ऐसे डबल करना है। पूरा वर्क दिखने के बाद राउंड सर्कल जो है वो डार्क दिखेगा और स्कैलप की डिज़ाइन लाइट दिखेगी। हाँ बस आम उतारण के ऊपर हो तो उतरे हल्के। यहाँ पर देखो राउंड सर्कल और जो स्कैलप की डिज़ाइन है वो सेम हो चुकी है, तो हमें यहाँ पे राउंड सर्कल को वापस से थोड़ा डार्क करना है। इस तरह का वर्क दिखेगा। अभी ये लाइट वर्क है तो ये वाली लाइन जो है ना वो डार्क आएगी।
वापिस से यहाँ पे 2 लाइन सिंगल, लास्ट लाइन पर स्कैलप की डिज़ाइन धीमो करे वरने वापस से यहाँ पर यू शेप में डिज़ाइन ऐसे अंबे हिंजोए। हार्ट शेप वाली पैटर्न यहाँ पे जो लेते हैं वही सेम लेना चाहो तो सेम ले सकते हो। फिर नीचे से डार्क, यहाँ पर यू शेप के अंदर में छोटा सा ऐसे डॉट रखूँगी। एकदम सेंटर में स्कैलप को टच होकर ऊपर की साइड से वापिस 2 लाइन सिंगल और स्कैलप की डिज़ाइन। अभी जो एरिया बचा हुआ है वहाँ पर जैसे हमने थंब पूरा फिंगर हमारा डार्क ये वाली लाइन से कंप्लीट किया, वैसे ही यहाँ पर फिंगर की साइज़ के हिसाब से ये यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। पहले ये डार्क लाइन आएगी यहाँ से, पाम की लास्ट वाली साइज़ ये। अभी यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा पूरा ये जो सेंटर वाला एरिया है वो हमने लाइट काम से किया हुआ है। तो यहाँ पे वापस से हम कट वर्क वाली डिज़ाइन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सेम ऊपर वाली जो लोटस से पैटर्न ली हुई है वो भी ले सकते हो, अदरवाइज़ वाइन्स और लीव्स की पैटर्न ऐसे भी कर सकते हो।
ऐसे फ्लावर की पैटर्न भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, स्पाइरल और ये वाली डिज़ाइन। कोई भी एरिया एकदम पूरा वर्क वहीं पे एक ही जगह पे नहीं करना है, और कोई भी एरिया प्लेन भी नहीं छूटना चाहिए, इस बात का भी ध्यान देना है। कट वर्क में ये बात खास ध्यान देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली पैटर्न डार्क करनी है। करणी है बोला पण सोफे बेहीन जो ओय कौन सी है तो कहीं नहीं। ऐसे पूरा वर्क जो है ना वो हमें डार्क करना है। अभी आएगी फिंगर की बारी। तो ऑलरेडी ऊपर से हमने डार्क पूरा वर्क कर दिया है, तो यहाँ पे डार्क लाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे दो दो लाइन नीचे से करेंगे। यहाँ पर स्कैलप की डिज़ाइन, अभी हम ऊपर वाली जो बॉर्डर थी ना वो यहाँ पे हम करना चाहे तो कर सकते हैं।
लोटस के नीचे से जो हमने डिज़ाइन ली हुई है बॉर्डर की, वो आप यहाँ पे फिंगर पे वापस से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऐसे करना है, जितनी पैटर्न आती है उतनी ही लेनी है। अदरवाइज़ बेसिक जो हम लेते हैं यहाँ पर ये वाली डिज़ाइन, वो भी ले सकते हो। राउंड सर्कल वाली जो करते हैं वो भी ले सकते हो। वेव लाइन करके डॉट करते हैं वो भी कर सकते हैं। कोई भी बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे लास्ट फिंगर जो हमारी होती है वो छोटी होती है, तो वो उसके हिसाब से पूरी फिंगर में जो वर्क आएगा वो लास्ट वाली फिंगर में ना आए तो चलता है। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे हम अपनी डिज़ाइन इस तरह से कर देंगे। यहाँ पे ये स्केलअप और जो बाकी की टिप्स बची हुई है उसे हमें फिल कर देना है। डन। यहाँ पर डिज़ाइन आएगी ऐसे 2 लाइन यहाँ पे कंप्लीट कर दी। स्केलअप की डिज़ाइन, थंब और लास्ट वाली फिंगर में सेम रहता है। ये 3 फिंगर जो है वो हमारी बड़ी फिंगर होती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे सेंटर में भी वापस से हमें वर्क करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पाइरल, सेंटर में डॉट, साइड से स्केलअप की पैटर्न। अभी तक हम लीव्स की पैटर्न लेते आ रहे थे, अभी हमने यहाँ पे ये पैटर्न कर दी। यहाँ पे आप चाहो तो लोटस की पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हो, एलिफेंट भी ले सकते हो, बेबी एलिफेंट जो होता है बॉक्स के अंदर वो। कोई और चेक्स बॉक्स की डिज़ाइन भी आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे हम कर्व शेप वाली डिज़ाइन बनाते हैं वो बॉक्स भी आप यहाँ पे क्लियर कंप्लीट कर सकते हो। झूमर का डिज़ाइन भी ले सकते हो, जैसे हमने ऊपर बेल्ट में बनाया वैसे झुमकी की डिज़ाइन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये चारों तरफ से ऐसे डॉट, नीचे वाली लाइन इसके अंदर ऐसे डार्क, और फिर बाकी की जो टिप्स है वो फिल करनी है।